सबसे बड़ी बात कि एक औरत और इतने सारे लोगों को अपने ड्रामे में शामिल कैसे कर लेती है। मतलब जहां भी जाती है वो सारे लोग इसके ड्रामे में शामिल हो जाते हैं। इन्होंने सीधे सीधे ऑनलाइन जो है 10-12 साल का पला पलाया बच्चा डाउनलोड कर दिया, लेकिन थोड़े लो बजट का जो है इनका फिल्मांकन था, इसलिए बच्चा जो है प्लास्टिक के टब में पैदा हुआ और भूत प्रेत भी आने लगे। भाई अब बताइए, अभी जो है 2 दिन पहले डेथ हुई थी और डेथ होने के बाद में ये दूसरे के ऊपर भूत बनकर सवारी करती है, उससे पहले खुद ही चुड़ैल बन गई। मैं तो तब भी कहता हूँ जब कोई रिएक्शन वाले इस तरह का रिएक्शन देते हैं, गंदा रिएक्शन देते हैं, गाली गलौज करते हैं, महिलाएं जब ऐसा करती हैं, आदमी जब ऐसा करते हैं, तो सबसे पहले मेरा ध्यान इसी बात पर जाता है कि इनके परिवार वाले क्या नहीं देखते हैं, और अगर देखते होंगे तो वो क्या सोचते होंगे। जब कोई लेडीज जो है यूट्यूब पर बैठकर गाली गलौज करती है तो मेरे दिमाग में यही आता है कि इनके हस्बैंड होंगे, वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे, इनके माँ बाप होंगे, वो क्या सोचेंगे, इनके भाई बहन, इनके छोटे छोटे बच्चे, वो सब इन्हें देख के क्या सीखेंगे, उनके दिल पर क्या गुजरेगी। उसके बाद में वो उन लोगों का सामना कैसे करेंगे जो उनके परिवार के आसपास रहते हैं, उनके समाज में रहते हैं। बच्चे स्कूल जाते होंगे, वहाँ पर उनके बच्चों के जो दोस्त हैं, सहेली हैं, वो उनसे पूछते होंगे कि तुम्हारी मम्मी ने जो है यूट्यूब पर वीडियो बनाती है, वो कल क्या बोल रही थी, या तुम्हारी दीदी या तुम्हारे भाई या बहन या जो भी यूट्यूब पर इस तरह का गंदा कंटेंट बनाते हैं, उनके बच्चे जब खेलने के लिए निकलते होंगे, समाज में, मोहल्ले में, स्कूल में जाते होंगे, तो दूसरे बच्चे उनसे क्या पूछते होंगे और उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। बताइए किस तरह की चीजें ये दिखा रही हैं, और एक लड़के के लिए कितनी शर्म से डूब के मर जाने वाली बात होगी जिसकी मम्मी इस तरह के कंटेंट बनाती है। मतलब इस प्रकार की रंगरलियां अपने हस्बैंड के साथ, जिसकी उम्र खुद उनके लड़के के बराबर है। ये तो यूट्यूब पर जितना दिखाया जा सकता है उतना आपको दिखा रही है, होता तो इससे भी बहुत ज्यादा होगा और इसकी कल्पना ही की जा सकती है, और बच्चे तो करते भी होंगे, तो उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। वो दौर और था जब शुरुआत में ये गई थी, क्योंकि शिवानी के बाद में अचानक से ये वायरल हुई थी, लोगों को जिज्ञासा थी इनके विषय में जानने की, और मुझे लगता है कि अब इनके विषय में किसी को कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। इनके विषय में कोई भी कुछ भी जानना नहीं चाहता है, सारी चीजें उनके सामने आ चुकी हैं। क्या इनके अंदर है, क्या इनके बाहर है, क्या इनके आसपास का माहौल है। इनका जो ये नकली परिवार है, इसमें जो इनकी जिठानी है, उनकी लड़की इंस्टाग्राम पर किस प्रकार के शब्दों का, किस प्रकार की कहना चाहिए जो आदमियों वाली भाषा होती है, उस भाषा में गाली दे रही है। किसको? उस लड़के को, वही जो इनकी पोल पट्टी खोल रहा है उसको, वो हरपालपुर वाली जो एक किन्नर हुआ है उनको, इसके अलावा और भी जितने लोग हैं जो ट्रोल कर रहे हैं उनको, बिल्कुल खड़ी भाषा में शुद्ध हिंदी में गालियां दे रही है वो लड़की। तो समझ लीजिए कि जहां पर ये रहती हैं, जहां पर इनकी शादी हुई है, या इनके आसपास रहने वाला जितना भी वातावरण है, जितना भी माहौल है, जितने भी व्यक्ति हैं, वो किस प्रकार के हैं, किस सोच के हैं, और कितना उनका स्तर गिरा हुआ है। आप ये इसी बात से समझ सकते हैं कि वो लड़की जो अपनी चाची है, शायद उनकी चाची हुई जाके, उनके साथ में जो रोने का नाटक कर रही थी जब डेथ हुई थी, इतना ज्यादा ड्रामा कर रही थी वो लड़की, इंस्टाग्राम पर इतनी ज्यादा भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, हमें तो लगता है हम तो फिर से जो है पुराने युग में पहुंच गए, या कहें उस जमाने में पहुंच गए जब आशीर्वाद से बच्चे पैदा हुआ करते थे। आप लोग समझ तो गए होंगे। भैया अब क्या किया जाए भाई बताओ। जितना लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं, जितना लोग इनके लिए कह रहे हैं, जितना लोग इनको कहना चाहिए समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं, और जितना लोग इनकी टैंटिंग कर रहे हैं, चाहे कमेंट करके हो, चाहे रिएक्शन चैनल वाले हो, कुछ भी करें, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ये सिद्ध कर दिया है कि हम तो जो है करेंगे अपने मन की, आप लोगों को जो भी करना हो तो करो। मतलब अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, वो हिसाब किताब है। आप साथियों देखिए, अभी तक तो ये शादी से लेकर, प्रेगनेंसी से लेकर, उसके बाद में लड़ाई झगड़े से लेकर मरने तक का जो भी काम किया गया, इस पर कहीं थोड़ा बहुत कोई संशय रह गया होगा कि ये ड्रामा है। वैसे तो सबको पता था कि ये केवल व्यूज के लिए हो रहा है, कंटेंट के लिए हो रहा है। बताइए सबसे बड़ी बात कि एक औरत और इतने सारे लोगों को अपने ड्रामे में शामिल कैसे कर लेती है। मतलब जहां भी जाती है वो सारे लोग इसके ड्रामे में शामिल हो जाते हैं, सभी लोग जो है इसका सहयोग करने लगते हैं, एक्टिंग करने लगते हैं। ये कमाल की बात है। देखिए कहीं भी रहे ये एक्टिंग करती है, लेकिन कल का जो इन्होंने कंटेंट बनाया उसको देखने के बाद में अब कहीं भी शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही कि ये सब सारा नाटक व्यूज के लिए हो रहा है। और ये गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं कहूंगा कि चलो कोई आदमी अपने यूट्यूब पर किसी भी तरीके से कोई भी अपना कंटेंट बना रहा है, उसका अधिकार है, बना सकता है। लेकिन बात यह है कि तुम्हारी पहचान किससे थी। तुम तो शिवानी के बाद में अपने आप को अरियारी का दूसरा बहुत बड़ा ब्लॉगर समझती थी। तो जो ब्लॉगिंग का कंटेंट था उसको छोड़ के अब ये डेली शोज जो बनते हैं, धारावाहिक तिलस्मी जिन्नात वाले, जिस तरीके से भूत प्रेत वाले, इस तरह के जो बनते हैं, उस तरह के जो है कंटेंट अब ये बनाने लगी। तो कहने का मतलब यह है कि इनकी गाड़ी ट्रैक से उतरकर दूसरे ट्रैक पर चली गई है, और अब इनसे जो है हम लोगों को इसी प्रकार की अंधविश्वासी चीज़ें, फालतू चीज़ें, बकवास चीज़ें, जो इनकी नज़र में इनको लगता है कि हमने बहुत बढ़िया कंटेंट तैयार किया, और इनके सपोर्टर्स कह भी रहे हैं कि हाँ बहुत बढ़िया कंटेंट तैयार किया। यहाँ तक कि इनके मैनेजर का, जो भूतपूर्व मैनेजर है, ये समझ वो मैनेजर आया हुआ है, ये सारी खुरापात उसी के दिमाग की है। आपने देखा नहीं किस प्रकार से एडिटिंग की, जैसे वो पुराने समय में देवता या कोई भी मतलब जो है ऋषि मुनि किसी को वरदान देते थे तो एकदम जो है जादू से बच्चा प्रकट हो जाता था। तो कहने का मतलब अभी तक तो हम लोग ये चीज़ कही जाती थी ना, हम लोग सुनते थे कि अब डिजिटल का दौर है और अब जो है बच्चे भी ऑनलाइन डाउनलोड होंगे, तो इन्होंने करके दिखा दिया। ये तो वाकई में ऑनलाइन डाउनलोड हो गया, सीधे सीधे मतलब पला पलाया 10-12 साल का लड़का बाकायदा कपड़े पहने हुए और बोलता हुआ बच्चा जो है इनका डाउनलोड हो गया। उसने बस जो है आशीर्वाद दिया किसी ने, और एडिटिंग देखी थी वहाँ पर आपने किस प्रकार से की गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है सोच समझ के की जा रही हैं, और इन्होंने ये सिद्ध कर ही दिया है कि अब हम इसी तरह के नाटक दिखाएंगे, और जिसको देखना हो वो देखे, ना देखना हो वो ना देखे। तो कहने का मतलब ये है कि अब
इस बात की कोई भी गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई भी शक की गुंजाइश है ही नहीं कि ये अभी तक जो कुछ हो रहा था वो सब ड्रामा ही था। और आज दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनकी 1-2 रील और देखी। अब इनके विषय में क्या ही चर्चा करें भाई, अब ये तो कुछ भी कर सकती हैं। अभी कल जो है शिवानी के मम्मी के ऊपर टांटिंग की जा रही थी कि लोग बुढ़ापे पे जीन्स और टॉप पहनते हैं और हमने पहन लिया तो बहुत बड़ा गजब हो गया। तो इस ये उससे भी 4 कदम फिर आगे निकल गई। इनकी इसी प्रकार की रीलें पहले भी थी, लेकिन आज तो इन्होंने जो है वो कंधे से, जिसको नहीं होता ना शार्ट होता है, क्या बोलते हैं उसको, हमें तो पता ही नहीं है, उस तरह के कपड़े पहन के जो है यूट्यूब पर भी रील डाली और उसमें इंस्टाग्राम पर भी रील डाली। तो खैर अब ये तो फिर वही बात, अब लोगों की मर्जी है, अपना अपना कंटेंट है, जिसको देखना वो देखे, जिसको ना देखना वो ना देखे। हम लोग कौन होते हैं? हम लोग तो बस अपनी राय दे सकते हैं रिएक्शन देने के हिसाब से, और वही राय हम दे रहे हैं। लेकिन साथियों यहाँ पर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि अब अच्छे लोगों को, जो लोग वाकई में अच्छी ब्लॉगिंग देखना पसंद करते हैं, तो अब इनका पीछा छोड़ देना चाहिए। कहने का मतलब है इनको जो है अनफॉलो कर देना चाहिए, अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि अब इनके पास कुछ कंटेंट रहा नहीं है। और अगर आपकी रुचि इसी प्रकार से जो है फूहड़ कंटेंट में, अश्लील कंटेंट में और इसी प्रकार की चीज़ें देखने में है, तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप इनको सब्सक्राइब करके रखिए। और मुझे लगता है कि आगे अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना हुई तो मैं भी अब इनके टॉपिक को छोड़ दूंगा। वैसे हम तो रिएक्शन दे रहे हैं, हमारे लिए तो यहाँ पर ये मटेरियल ही मटेरियल है, तो हम लोग तो बना सकते हैं इस पर। फिर भी चलो देखते हैं, पता नहीं कब क्या मन में ख्याल आता है, क्या बोल देता हूँ, देखेंगे क्या हो रहा है आगे। तो साथियों जो है इन्होंने सीधे सीधे ऑनलाइन जो है 10-12 साल का पला पलाया बच्चा डाउनलोड कर दिया, लेकिन थोड़े लो बजट का जो है इनका फिल्मांकन था, इसलिए बच्चा जो है प्लास्टिक के टब में पैदा हुआ और भूत प्रेत भी आने लगे। भाई अब बताइए, अभी जो है 2 दिन पहले डेथ हुई थी, और डेथ होने के बाद में ये दूसरे के ऊपर भूत बन के सवारी करती हैं, उससे पहले खुद ही चुड़ैल बन गई और चुड़ैल इनके ऊपर जो है सवार हो गई। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके बाद में आज जो इन्होंने रील डाली उस पर भी बहुत सारे लोगों ने बात की। तो ये चीज़ें कहीं से भी एक अच्छी कंटेंट क्रिएटर के लिए तो नहीं है, लेकिन इनके लिए तो सब हैं। और साथियों मुझे तो आश्चर्य इस बात पर हो रहा है कि इनका जो मैनेजर है, भूतपूर्व मैनेजर, वो भी आज ये कह रहा था कि वो जो कुछ कर रही हैं वो सही कर रही हैं, वो इनको जस्टिफाई कर रहा था, जबकि अभी कुछ दिन पहले ये उसको धमकी दे रही थी। और इसके ऊपर ये इल्ज़ाम इन्होंने लगाए थे कि इसने मेरे जो है अकाउंट में, यूट्यूब के अकाउंट में अपना जो है बैंक अकाउंट लगा दिया। यही कुछ बात चल रही थी इसी के ऊपर, और अब वो भी इनकी साइड ले रहा है। तो यही चीज़ तो समझ में नहीं आती है कि लोग इनके किए को कितनी आसानी से भूल जाते हैं कि इन्होंने उनके साथ में क्या किया। और कहीं ना कहीं अरियारी का जो लड़का इस समय उनकी पोल पट्टी खोल रहा है, जिसके विषय में हमने कल भी बात की थी, तो ऐसा ना हो कल वो भी इधर से ही बोलने लगे। इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे इन लोगों के ऊपर साथियों विश्वास नहीं होता है कि ये लोग कब क्या करें, कब क्या कहें। और दोस्तों बात चल रही थी इनके पहनावे को लेकर, जो रील आज इन्होंने यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर डाली हैं। और इन्होंने कल तो टांटिंग की थी अपने वीडियो में कि मतलब जो है बुढ़ापे पर लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, मुंह में दांत नहीं है, उसके बाद में टॉप और जींस पहन रहे हैं, और हमने पहन ली तो क्या हुआ। तो हमने कल भी अपने वीडियो में ये बताने की कोशिश की थी कि तुम्हारे पहनने में और शिवानी की मम्मी के पहनने में कितना अंतर था। उन्होंने पहना था केवल अपने बच्चों की खुशी के लिए, शिवानी ने उनको अपनी मर्जी से ये चीज़ पहनाई थी, अचानक से नहीं हुई थी ये चीज़। शिवानी ने जो है पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि हम अपनी मम्मी के साथ, अपने जीजा के साथ, दीदी के साथ इस तरह का मजाक करेंगे, और वही काम उन्होंने किया, और वो चीज़ देखने में भी खराब नहीं लगी। कोई भी परिवार का आदमी किसी के भी साथ बैठ के आराम से देख सकता है। यही अंतर है तुम्हारी रील में और शिवानी की मम्मी ने जो किया उसमें, क्योंकि तुम्हारा जो कंटेंट है वो देखने में ही इतना फुहड़ लग रहा था कि अगर आसपास कोई होगा तो उसके सामने वो चीज़ खोल के देख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भद्दा लग रहा था। ये चीज़ें होती हैं, यही अंतर है। इसीलिए लोग तुमको ट्रोल करते हैं, इसीलिए लोग तुमसे कहते हैं कि तुम्हारे पहनने में और उनके पहनने में ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन अब वही बात है कि अब जब तक कहना चाहिए यूट्यूब की तरफ से ही ये कोई नियम ना हो जाए, तब तक ये चीज़ें तो बंद होंगी नहीं, और तुमको कोई रोक भी नहीं सकता, किसी का अधिकार भी नहीं है, जो चाहे वो करो। बस इतना अधिकार जरूर है सबको अपने ऊपर कि वो चाहें तो देखें और वो चाहें तो ना देखें। लेकिन साथियों मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात का होता है कि इस तरह की चीज़ें, मैं तो तब भी कहता हूँ जब कोई रिएक्शन वाले इस तरह का रिएक्शन देते हैं, गंदा रिएक्शन देते हैं, गाली गलौज करते हैं, महिलाएं जब ऐसा करती हैं, आदमी जब ऐसा करते हैं, तो सबसे पहले मेरा ध्यान इसी बात पर जाता है कि इनके परिवार वाले क्या नहीं देखते हैं, और अगर देखते होंगे तो वो क्या सोचते होंगे। जब कोई लेडीज जो है यूट्यूब पर बैठकर गाली गलौज करती है, तो मेरे दिमाग में यही आता है कि इनके हस्बैंड होंगे, वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे, इनके माँ बाप होंगे वो क्या सोचेंगे, इनके भाई बहन, इनके छोटे छोटे बच्चे, वो सब इन्हें देख के क्या सीखेंगे, उनके दिल पर क्या गुजरेगी। उसके बाद में वो उन लोगों का सामना कैसे करेंगे जो उनके परिवार के आसपास रहते हैं, उनके समाज में रहते हैं। बच्चे स्कूल जाते होंगे, वहाँ पर उनके बच्चों के जो दोस्त हैं, सहेली हैं, वो उनसे पूछते होंगे कि तुम्हारी मम्मी ने जो है यूट्यूब पर वीडियो बनाती हैं, वो कल क्या बोल रही थी, या तुम्हारी दीदी या तुम्हारे भाई या बहन या जो भी यूट्यूब पर इस तरह का गंदा कंटेंट बनाते हैं, उनके बच्चे जब खेलने के लिए निकलते होंगे, समाज में, मोहल्ले में, स्कूल में जाते होंगे, तो दूसरे बच्चे उनसे क्या पूछते होंगे और उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। और यही साथियों सोच सोच के मुझे जो है बहुत आश्चर्य होता है कि इस तरह की चीज़ें जो ये अब कर रही हैं, इसको किसी भी प्रकार से सही ठहराया नहीं जा सकता है। कारण यह है कि इनकी एक लड़की जो खत्म हो चुकी है, अगर आज की तारीख में वो जीवित होती तो उसके ऊपर क्या गुजरती, या उसके चैनल पर किस तरह के कमेंट आते, या उससे लोग किस तरह का सवाल करते। और इस समय इनके जो बच्चे जिंदा हैं, जीवित हैं, कहना चाहिए इनका बड़ा बेटा, उसकी बहू और उनका छोटा बेटा जो हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, तो उन लोगों को समाज में मतलब किस प्रकार से क्या कहना होता होगा, या उनसे लोग क्या पूछते होंगे, या वो किस तरह से अपने आप को जस्टिफाई करते होंगे, बताते होंगे कि ये हमारी मम्मी है, ये क्या कर रही हैं।
बताइए किस तरह की चीज़ें ये दिखा रही हैं, और एक लड़के के लिए कितनी शर्म से डूब के मर जाने वाली बात होगी जिसकी मम्मी इस तरह के कंटेंट बनाती है। मतलब इस प्रकार की रंगरलियां अपने हस्बैंड के साथ, जिसकी उम्र खुद उनके लड़के के बराबर है। ये तो यूट्यूब पर जितना दिखाया जा सकता है उतना आपको दिखा रही हैं। होता तो इससे भी बहुत ज़्यादा होगा और इसकी कल्पना ही की जा सकती है, और बच्चे तो करते भी होंगे, तो उनके ऊपर क्या गुजरती होगी, मैं तो यही सोच के हैरान हूँ। जिस प्रकार के आज इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर इन्होंने शॉर्ट्स अपलोड किए हैं, या जिस प्रकार की नौटंकी इन्होंने कल की थी, अचानक से 12 साल का बच्चा प्रकट हो गया, पैदा हो गया, जब इनका बड़ा बेटा इनका छोटा बेटा देखता होगा तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। लेकिन साथियों वही बात है कि इन्होंने तो अपने एक वीडियो में खुद ही साफ कर दिया था कि हमारे बच्चे खुद अपने चाचा को पकड़ कर लाए थे कि चाचा चलो, हाथ पकड़ कर लेकर आए थे कि मम्मी के साथ रहो। वो सब जानते हैं। अब वही बात है, अगर इनके बच्चे इनकी सोच के हैं, इन्हीं की तरह सोच रखते हैं, इनके जैसा ही उनके आसपास का माहौल है, तब तो वो सर्वाइव कर जाएंगे समाज में, तब तो वो समाज को जो है झेल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनकी सोच हम जैसे लोगों की तरह हुई, पढ़े लिखे लोगों की तरह जैसे हुई, या सब इंसानों जैसी हुई, तो वो लोग क्या करते होंगे, यही सोच सोच के मैं तो परेशान हूँ। और मेरी आदत है कि किसी चीज़ को जब मैं सोचता हूँ तो काफ़ी गहराई से सोचता हूँ, चाहे अपने विषय में हो और चाहे दूसरे के विषय में हो। तो इस तरह का कंटेंट आ रहा है। उधर पंकज भाई ने जो है, हमें लगता है सजेशन मेरा मान लिया वीडियो देख के, या फिर उनकी खुद की हिम्मत नहीं हुई होगी कि इनके पास जाके इनका दोबारा से इंटरव्यू लें। मैंने पहले ही कहा था अपने वीडियो में पंकज भाई को कि अगर आज भी वो मेरा वीडियो देखें तो खुद देख लें कि ये क्या कर रही हैं। इंटरव्यू भी उस व्यक्ति का लिया जाता है जो समाज में कुछ अच्छा संदेश दे रहा हो, जो समाज को दिखाने के काबिल हो, उसको समाज में दिखाया जाता है। ये क्या कर रही हैं? आप इनका इंटरव्यू लेके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आपकी एक बनी बनाई एक छवि है, आप अच्छे लोगों के इंटरव्यू लीजिए। इनके पास जाकर अपना और जनता का दोनों का समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर व्यूज के लिए आप भी अगर ऐसा करते हैं तो ठीक है, व्यूज तो आ जाएंगे, वो बात अलग की है, लेकिन आपका जमीर आपको इस बात की इजाज़त अगर दे, और जो कि बिल्कुल नहीं देगा, मेरा ऐसा मानना है, तब आप इनके पास जाइए। अगर आपका ज़मीर आपको इजाज़त दे, आपका आत्मसम्मान आपको इजाज़त दे कि हमें इन जैसी लेडी का इंटरव्यू लेना चाहिए, तो आप इनके पास जाइए। वरना इनके पास जाकर आप क्या पूछेंगे, क्या कहेंगे और ये क्या बताएंगी? तो मेरे हिसाब से तो पंकज भाई को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। साथियों आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताना कि पंकज भाई को दोबारा से इनके पास जाना चाहिए। वो दौर और था जब शुरुआत में ये गई थी, क्योंकि शिवानी के बाद में अचानक से ये वायरल हुई थी, लोगों को जिज्ञासा थी इनके विषय में जानने की, और मुझे लगता है कि अब इनके विषय में किसी को कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। इनके विषय में कोई भी कुछ भी जानना नहीं चाहता है। सारी चीज़ें खुल के सामने आ चुकी हैं, क्या इनके अंदर है, क्या इनके बाहर है, क्या इनके आसपास का माहौल है। इनका जो ये नकली परिवार है, इसमें जो इनकी जिठानी है, उनकी लड़की इंस्टाग्राम पर किस प्रकार के शब्दों का, किस प्रकार की कहना चाहिए, जो आदमियों वाली भाषा होती है उस भाषा में गाली दे रही है। किसको? उस लड़के को, वही जो इनकी पोल पट्टी खोल रहा है उसको, वो हरपालपुर वाली जो एक किन्नर बुआ है उनको, इसके अलावा और भी जितने लोग हैं जो ट्रोल कर रहे हैं उनको, बिल्कुल खड़ी भाषा में शुद्ध हिंदी में गालियां दे रही है वो लड़की। तो समझ लीजिए कि जहाँ पर ये रहती हैं, जहाँ पर इनकी शादी हुई है, या इनके आसपास रहने वाला जितना भी वातावरण है, जितना भी माहौल है, जितने भी व्यक्ति हैं, वो किस प्रकार के हैं, किस सोच के हैं, और कितना उनका स्तर गिरा हुआ है। आप ये इसी बात से समझ सकते हैं कि वो लड़की जो अपनी चाची हैं, शायद उनकी चाची हुई जाके, उनके साथ में जो रोने का नाटक कर रही थी जब डेथ हुई थी, इतना ज़्यादा ड्रामा कर रही थी, वो लड़की इंस्टाग्राम पर इतनी ज़्यादा भद्दी भद्दी गालियाँ दे रही है। मैंने तो आज ही देखी वो सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। तो मैं तो पंकज भाई से यही कहूँगा कि आप अपना जो अच्छा काम करते रहें वही करें, इनके चक्कर में ना पड़े। बाकी साथियों आप लोग बताना अगर आप लोगों की कुछ राय हो तो, फिर बाकी जो है और भी अपडेट आएगी आएंगे तो उसके विषय में आपसे बात करते रहेंगे। अगर आज का वीडियो आपको सही लगा हो और आपको लगता हो कि मैंने कुछ सही बातें कही हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।